चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। कहते हैं कि दुनिया में टाइम और पेशेंस, धैर्य और समय, दो ऐसे हीरे मोती हैं कि जिसके दम पर हम दुनिया में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं चारू सिंह तोमर एक बार फिर से आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ। एक बार एक जॉइंट फैमिली में एक दादाजी रहते थे। दादाजी सुबह हमेशा रोज पूजा करने के बाद जोर जोर से बोला करते थे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। क्योंकि दादाजी उम्र में सबसे बड़े थे तो इसलिए घर में उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था। लेकिन उसी घर में दादाजी का एक यंग पोता भी रहता था। वो हमेशा दादाजी की इस बात को सुना करता था। एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी आप हमेशा ऐसे ही कहते रहते हैं, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। क्या आप मुझे वो दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ? दादाजी ने कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल दे सकता हूँ, पर उसके लिए पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हें क्या चाहिए। पोते ने कहा, दादाजी मैं हीरो का सबसे बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। दादाजी ने कहा, ठीक है, बन जाओगे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 2 ऐसे हीरे मोती दूंगा जिसके दम पर तुम कितने भी हीरे मोती बना सकते हो। दादाजी ने लड़के की हथेली पर अपना हाथ रखते हुए कहा, ये पकड़ो, दुनिया का सबसे अनमोल हीरा। इसे लोग समय के नाम से जानते हैं, यानी कि टाइम। इसके दम पर तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो बिना समय गवाए। लड़का अभी कुछ सोच ही रहा था, इतने में दादाजी ने उसकी दूसरी हथेली पर अपना हाथ रखते हुए कहा, इसे संभालो, ये है दुनिया का सबसे अनमोल मोती। इसे कहते हैं धैर्य, यानी कि पेशेंस। जब कभी टाइम देने के बावजूद भी तुम्हें रिजल्ट ना मिले तो धैर्य को, इस मोती को पहन लेना, तुम्हारे सभी काम बनेंगे। लड़का बहुत देर तक अपने दादाजी की बात को सोचता रहा। फिर उसने मन ही मन ये डिसाइड किया कि वो आज के बाद कभी भी समय को नहीं गवाएगा और वो एक हीरे के व्यापारी के यहाँ काम करने लगा। वो अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी के दम पर वाकई में हीरो का एक बहुत बड़ा व्यापारी बना। तो दोस्तों, कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हम किसी काम को बहुत शिद्दत से करते हैं, बहुत ईमानदारी से करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका रिजल्ट नहीं मिलता, उसका फल नहीं मिलता। तो उस समय हमें इस धैर्य नाम के मोती को पहनना चाहिए और फिर से अपने काम में जुट जाना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि मेरी आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ज़रूर मेरी कहानी ने आपको नई सीख दी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।